वेलकम टू एडुफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड फीचर। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी पर हम दो फीचर्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके हैं और आज बारी है थर्ड फीचर की। थर्ड फीचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर एज वेल एज वेरी इजी। जितना आसान है उतना ही ये जरूरी भी है। आप नाम ही पढ़ के, फीचर को पढ़ के ही उसको समझ जाएंगे कि व्हाट डज द फीचर सेइंग। क्वेश्चन ये अराइज करेगा कि ये फीचर, इतनी आसान बात और इतनी जरूरी बात हमारे दिमाग में आई कहां से? वेयर डू वी गेट द आइडिया टू इंप्लीमेंट दिस फीचर इन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? ओके, सो इट इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। सी कितना सिंपल है। एक पर्सन यानी कि मैं, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मेरे पास एक वोट देने का राइट होगा, वन वोट, और मेरे वोट की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी की वैल्यू होगी उस आदमी के वोट की जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे वन वैल्यू, या आप इसको सेम वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं कि कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, उसके वोट की और मेरे वोट की यानी कि आम आदमी के वोट की यानी कि कॉमन पीपल, इवन पुअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी या वीकेस्ट पीपल या आप और हैंडीकैप पीपल या मतलब जो भी आप समझ सकते हैं, उस पीपल के वोट की और ऊपर के हाईएस्ट अथॉरिटी के पीपल के वोट की सेम वैल्यू होगी। दैट मीन्स वन वोट विच इज हैविंग सेम वैल्यू। तो ये फीचर होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स क्लास 10th में आगे सारे काम में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो चीज थी ये तो हम वैसे भी इम्प्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन ये भेदभाव का कहीं हमने देखा होगा, तभी तो हमने इस फीचर को इम्प्लीमेंट किया। तो हमने कहाँ देखा एंड फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस ऑल आइडिया? सो लेट्स कम ऑन टू द स्टोरी ऑफ एनसीईआरटीज अंटिल 2015 बच्चों। 2015 यानी कि ये बहुत अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। इनफैक्ट आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स के साथ एक अलग सा व्यवहार किया गया है, हमेशा से 2015 तक किया गया है। आप समझ सकते हो 2015 बिल्कुल अभी गई है, जस्ट 5 साल पहले की बात है। आप किसी क्लास में ही पढ़ रहे होंगे उस वक्त, ठीक है। तो उस टाइम तक वुमेन्स वर नॉट हैविंग राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया। सो ये क्या डिनाई कर रहा है? ये डिनाई कर रहा है कि वन पर्सन को वोट, राइट टू वोट ही नहीं दिया आपने। ऐसे ही आप देखोगे एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के पीपल हैं उनको राइट टू वोट नहीं था, बहुत मुश्किल से उनको राइट टू वोट मिलता था। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? व्हाई दोस पीपल आर नॉट हैविंग राइट टू वोट? और बहुत इंटरेस्टिंग है फिजी का एग्जांपल बच्चों। फिजी के एग्जांपल में क्या है कि फिजी में दो तरीके के फिजी थे। एक तो जो ओरिजिनली फिजी में रहते थे और दूसरे वो लोग थे जो इंडिया से फिजी गए थे, दैट मीन्स इंडियन फिजियन। तो उन लोगों ने क्या बोला कि इंडियन फिजियन वोट तो देंगे लेकिन इंडियन फिजियन वोट की वैल्यू हमारे वोट के वैल्यू से कम होगी। यानी कि अगर दो बंदे खड़े हैं, एक इंडियन फिजी खड़ा है और एक फिजी खड़ा है, ठीक, और अगर आपको ये डिसाइड करना है दोनों में से कौन, एक ही वोट आपको अब दिलवाना है, आखिरी वोट बचा है और दो बंदे देने वाले हैं। तो अगर आपसे फिजी में आप रह रहे हो और आपसे पूछा जाएगा किससे वोट लोगे, किसके वोट से आप जीत पाओगे, तो डेफिनेटली फिजी के वोट से जीत पाओगे। और यही एग्जांपल, यही क्वेश्चन अगर मैं आपको इंडिया में करूं तो आप कहेंगे भाई दोनों को वोट बराबर है, कोई भी वोट दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल एक वोट चाहिए। वहां ये नहीं है, वहां वोट तो चाहिए लेकिन किसका वोट चाहिए? फिजी का वोट चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन फिजियन वोट करेगा तो उसके वोट की वैल्यू सेम नहीं है, उसका वोट जो है वो लोअर प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो ये देखो फिजियन, ओरिजिनल फिजियन हैज मोर वैल्यू ऑफ देयर वोट, वोट की बात हो रही है यहाँ, और इंडियन फिजियन की लो वैल्यू के वोट थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां से हमें ये समझ में आया कि अगर आप डेमोक्रेसी चला रहे हो और डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो ये एक फीचर समझ में आता है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अगर किसी कंट्री में ये चल रहा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ भाई हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक रूल्स एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड है। तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ फटाफट से कि हमने पिछले लेक्चर में कौन कौन से जो थे फीचर्स पढ़ लिए। फीचर नंबर 1 हमने पढ़ा द रियल पावर मस्ट लाई इन द हैंड्स ऑफ द रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ठीक है। लास्ट फीचर, 4 फीचर हैं जो कि डेमोक्रेसी के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेमोक्रेसी तो आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट फीचर पढ़ा है जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन फिट रहेंगे, बढ़िया खाएंगे।
मतलब ये है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे और सारे फीचर्स को समझते हुए चलेंगे और फीड करते हुए चलेंगे दिमाग में, ठीक है। If in case if you have any problem, just pen down in the comment section. It will be solved immediately as soon as possible. Till then, stay healthy, stay healthy.